अस्सलामुअलैकुम आदाब। वेलकम टू CTC साइबर। तो आज हम लोग देखेंगे, और बल्कि किसी भाई ने कमेंट किया था कि भैया वंशावली पर वीडियो बनवाइए। तो आज हम लोग देखेंगे वंशावली कैसे बनाते हैं, जिसको हम लोग फैमिली ट्री भी बोलते हैं। तो हम लोग वंशावली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि वर्ड में बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए, वंशावली बनाने से पहले कुछ चीज़ हम दिखाना चाहते हैं आप लोग को। सबसे पहले ये एक वंशावली है बना हुआ, जो ग्राम कचहरी से वंशावली बनता है ना, वही बना हुआ ओरिजिनल है। ये हम आपको दिखा देना चाहते हैं। ग्राम कचहरी से कुछ इस तरह का वंशावली बनेगा, आप देख लीजिए स्क्रीन पर। जैसे कि मान लिया कि अगर आप अपना वंशावली बनवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनका नाम देंगे जिनका नाम आपका दस्तावेज में है। सबसे पहले वहाँ से जहाँ से दस्तावेज का जिक्र है, डॉक्यूमेंट का जिक्र है, उनका नाम देंगे। फिर उनके जितने औलाद थे उनका नाम देंगे, और इसी तरह जो है कि वंशावली बनता है, जिसको हम लोग फैमिली ट्री भी बोलते हैं। और ये वंशावली जब बन जाएगा तो इस तरह से ग्राम कचहरी द्वारा आपको मुहर वगैरह सील वगैरह करके मिल जाएगा। ठीक है, ये हम आपको एक वंशावली बना हुआ दिखा दिए हैं। और दूसरी चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं, वंशावली बनाने के लिए जो PDF लगता है, तो इसमें जो PDF लगता है कुछ इस तरह का, ये 6 पन्ने का है, और भी रहता है इसमें फॉर्मेट। इसको भी हम डाल देंगे अपने ग्रुप में, और ग्रुप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर करके ये PDF आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का वंशावली प्रमाण पत्र के लिए जो है आवेदन हम लोग करते हैं, इसका फॉर्मेट हो गया। ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसी बॉक्स में आपका वंशावली जो बनेगा वो पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि वंशावली किस तरह से वर्ड में बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, वंशावली हम बनाए हुए हैं। रहता है ऊपर में लिखा हुआ रहेगा वंशावली, और यहाँ पे लिखा रहता है प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक का नाम, यहाँ पे आवेदक का नाम हो जाएगा। जैसे कि वंशावली के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे और जाति लिखेंगे, और अब अपना फुल एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे जिला पूर्वी चंपारण का निवासी है। ठीक, और यहाँ पे फिर लिखा हुआ रहता है जिसका वंशावली निम्नानुसार है, यानी कि नीचे जो दिया गया है इसी के अनुसार जिसका वंशावली है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वंश वृक्ष, और फिर जहाँ से आपका वंशावली शुरू हो रहा है आप सबसे पहले वहाँ पे लिखेंगे आप उनका नाम। और तो चलिए हम बना करके दिखाते हैं इसी तरह का वंशावली। तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है कि देखते रहिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आप देखेंगे बहुत फ़ायदा होगा आपको, बहुत चीज़ इसमें हम लोग को सीखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, ये तो ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, और इसके नीचे में हम लोग लिखेंगे वंश वृक्ष। यहाँ पे आप टाइप करेंगे वंश वृक्ष, और इसको टाइप करके आप अंडरलाइन कर देंगे और बोल्ड कर देंगे। ठीक है, फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आप अपना टाइप करेंगे नाम, जिनका भी नाम करना है टाइप, जिनका जहाँ से वंश का शुरुआत करना है आपको, आप उनका नाम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप अपना नाम टाइप कर लेंगे, और नाम को टाइप करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट वाले कॉलम में आएंगे, और इंसर्ट में आने के बाद आप शेप में आएंगे, और शेप में आने के बाद यहाँ पे आप ये वाला एरो ले लेंगे। ठीक है, और एरो लेकर के यहाँ से आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, माउस से अपना ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसको आप अपने अनुसार छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जैसे कि इंडिकेट कर रहा है कि इसके नीचे भी कुछ लिखाएगा। तो इसके नीचे क्या लिखाएगा, मान लिया कि ये हो गया सबसे पहला व्यक्ति जिनसे हम लोग को वंशावली उठाना है, यानी कि यहाँ से हम लोग वंशावली का स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनका नाम हो गया, और इसके नीचे ये ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद क्या है कि मान लिया इनके 4 वंशज है। ठीक है, तो जो 4 वंशज है तो उनका नाम हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग फिर से इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाकर फिर से शेप में जाएंगे, और ई वाला हम लोग लेंगे। ठीक है, एरो हम लोग लेंगे, लेकिन लाइन वाला लेंगे, इसको लाइन बोलते हैं और इसको एरो बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लाइन को लेंगे, क्योंकि हम लोग को एरो नहीं चाहिए, लाइन चाहिए। तो यहाँ से लाइन को खींच देंगे, इस तरह से आप अपना अनुसार खींच देंगे। यहाँ पे एडजस्ट करना आपको है। ठीक है ना, कितना नाम देना है, कितना में देना है, किस तरह से देना है, ये आप थोड़ा सा बना लेंगे ना, 1-2 ठो वंशावली, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से लाइन हम लोग खींच दिए। अब क्या करेंगे, जैसे कि हमको 4 ठो नाम इसमें लिखना है, तो सबसे पहले एरो ले करके हम अंदाज से 4 ठो एरो जहाँ जहाँ नाम हमको चाहिए वहाँ वहाँ रख देंगे। तो एरो को हम लोग कैसे लिए हैं हम आपको बता देना चाहते हैं। कंट्रोल के साथ इसको माउस को सेलेक्ट करके, यानी कि कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल दबा करके इसको खींचेंगे, तब वहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा। अगर इस तरह से आप डायरेक्ट खींचेंगे तो ये जो है ना एरो, यही उठ करके चला आएगा। तो हम लोग को यहाँ पर भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए, तो इसके लिए कंट्रोल दबा करके और इसको सेलेक्ट करके उठाना है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग का 2 ठो हो गया, ठीक है। अब हम लोग को 4 ठो बनाना है, तो यहाँ पे फिर कंट्रोल दबा करके इसको उठा करके ले जाएंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और फिर एक और यहाँ पे ले करके रख देंगे, यहाँ पे ला करके रख देंगे, बना देंगे। अब कितना हो गया, स्वर्गीय बूटन कुमार का 4 ठो हम लोग को वंश बनाना है। तो 4 हो गया ना, 1 2 3 4 हो गया। अब क्या है कि अब हम लोग को नाम लिखना है, यानी कि इनका पहला लड़का का नाम क्या है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आप इंसर्ट में जाएंगे और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इंसर्ट में जाने के बाद आप शेप में जाएंगे। ये जो पहला है जिसको हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग लेंगे। इसमें क्या है कि इसको हम लोग लेंगे ना, तो इसमें हम लोग टाइप कर पाएंगे। तो अगर आप इसी तरह टाइप करते हैं, मान लिया कि यहाँ पे अगर हम टाइप करते हैं तो इधर उधर हो जाएगा, सेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को एक तो बॉक्स लेना पड़ेगा, यानी कि टेक्स्ट वाला बॉक्स को हम लोग को लेना पड़ेगा। तो टेक्स्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करके और इस तरह से यहाँ पे बॉक्स एक तो बना देंगे, ठीक है। ये बॉक्स जो हम बनाए हैं, तो ये मत आप सोचिए कि ये आउटलाइन जो बन गया है, जो बॉक्स बन गया है, इस तरह से रहेगा तो भद्दा दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। जो हम आपको पहले दिखाए थे ना, उसी तरह सब दिखेगा, ये लाइन हट जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग टाइप करेंगे। जैसे मान लिया स्वर्गीय बूटन कुमार का जो पहला लड़का का नाम है, वो हम लोग यहाँ पर लड़का का नाम टाइप करेंगे, ठीक है। हम बताते हैं कैसे टाइप करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें लड़का का नाम को टाइप कर लेंगे। तो उसके लिए आप अपना फ़ॉन्ट, जिस फ़ॉन्ट में टाइप कर रहे हो वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना नाम टाइप करेंगे। फ़ॉन्ट अगर आपको बड़ा है तो छोटा कर लेंगे और छोटा है तो बड़ा कर लेंगे। तो पहला नाम जैसे कि स्वर्गीय शिवराज कुमार। अगर आपको कुर्ती देव टाइपिंग हिंदी नहीं आती है, सीखनी है, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग वंशावली देख लेते हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से। ये जो हम लोग बॉक्स ले लिए हैं, तो बॉक्स को ले करके सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में आएंगे, फॉर्मेट वाले कॉलम में टेक्स्ट रैपिंग में आएंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ही होना चाहिए। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है हम लोग का, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ये आउटलाइन दिख रहा है, आउटलाइन को हम लोग को हटाना है। आउटलाइन यानी कि ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, तो इस बॉर्डर को हम लोग को नहीं चाहिए। तो बॉर्डर को हटाने के लिए हम लोग शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे। जैसे नो आउटलाइन करेंगे, आप देख सकते हैं बॉर्डर हट गया हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं, आप यहीं पे कर लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। शेप फील्ड में जा करके यहाँ पे आप नो फिल कर देंगे, ठीक है। अब इसको अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा इस तरह से कर लेंगे, इसमें आपको बॉर्डर अब दिखाई नहीं देगा। अब देखिए, अब जैसे कि पहले लड़का का नाम शिवराज कुमार हो गया। अब क्या करना है, अब इसी को हम लोग कंट्रोल दबा करके इस तरह से खींच करके यहाँ पे लाएंगे और खींच करके लाएंगे और फिर दूसरा लड़का का जो नाम है वो भी यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ही हम बता रहे हैं, मान लिया दूसरा लड़का का नाम है स्वर्गीय दीपक कुमार, ठीक है। तो स्वर्गीय दीपक कुमार नाम हो गया, तो यहाँ पे कर देंगे। अब क्या है कि हम लोग को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना होगा, तो हम लोग इस तरह से जो अप एंड डाउन का जो रहता है ना कीबोर्ड में जो रहता है, उससे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे हम लोग अपने अनुसार इसको सेटिंग कर लेंगे। अगर कहीं कट छट जा रहा है तो आप इसको फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग को तीसरा लड़का का नाम लिखना है, तो इसी को कंट्रोल दबा करके यहाँ से खींच करके लाएंगे और फिर यहाँ पे तीसरा लड़का का जो नाम है, यानी कि उनका जो तीसरा वंश है स्वर्गीय बूटन कुमार का, वो लिखेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख रहे हैं। तो स्वर्गीय यदु कुमार, ठीक है। और फिर इसी को यहाँ से आप एडजस्ट कर लेंगे। तो अब ये हो गया, तो थोड़ा सा हम छोटा करके आपको दिखा देना चाहते हैं। देखिए थोड़ा सा छोटा करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, यानी कि
वंश वृक्ष हम लोग का बन रहा है। स्वर्गीय बूटन कुमार का 3 लड़का का नाम हम लोग लिख दिए हैं। अब चौथा लड़का का नाम यानी कि चौथा जो वंश है उनका नाम लिखना है। तो फिर इसी तरह से ये वाला बॉक्सवा जो है ना, ये बॉक्सवा को क्लिक करेंगे, कंट्रोल से खींचेंगे यहाँ पे इसको एकदम, और खींच के ला करके फिर यहाँ पे जो चौथा उनका वंश है उनका नाम लिख देंगे। मान लिया यहाँ पे लिख देंगे स्वर्गीय राहुल कुमार। राहुल मेरा दोस्त अभी स्वर्गीय नहीं हुआ है, बुरा नहीं मानना राहुल, अगर देख रहे हो तो यहाँ पे कर देंगे स्वर्गीय राहुल कुमार। ठीक है, बोलने में भी अजीब लग रहा है, तो स्वर्गीय राहुल कुमार कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ये हम लोग का वंश वृक्ष यानी कि एक पीढ़ी का ये वंश वृक्ष हो गया हम लोग का। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब इनका जितना नस्ल है यानी कि इतना इनका जितना वंश है अब उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। फिर स्वर्गीय दीपक कुमार यानी कि इनके दूसरे नंबर पे जो ये है वंश है उनका जो है फिर उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो सबसे पहले मान लिया शिवराज कुमार का हम लोग को करना है। तो यहाँ पे शिवराज कुमार का कितने लड़के हैं आप एग्जाम्पल के तौर पे बना सकते हैं। मान लिया कि 1 लड़के हैं, तो यहाँ पे हम लोग अब जो इस्तेमाल करेंगे इंसर्ट में जा करके शेप लेंगे, और यहाँ पे ध्यान देंगे जो हम लोग अब शेप लेंगे ना, अब ई वाला शेप लेंगे, इसको एल्बो एरो कनेक्टर बोलते हैं। तो इसको हम लोग इसलिए लेंगे क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से अब सेटिंग करेंगे, क्योंकि साइज जो होता है ना थोड़ा सा कम रहता है, उसमें वंशावली बनाना होता है। तो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको लेने से क्या मतलब है कि आप देख सकते हैं इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इधर लेके आना है तो इधर भी कर सकते हैं, इसको आपको बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम लोग को जिस तरह से वंशावली बनाना है तो अब हम लोग उस तरह से बनाएंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे कि हम लोग इस तरह से कर लिए, मान लिया कि यहाँ पे हमको नाम लिखना है। ठीक है, तो अब इनका जो लड़का है तो क्या करेंगे, फिर ये वाला बॉक्स जो हम लोग लिए हुए थे पहले, तो फिर उसी तरह से कंट्रोल दबा करके इसको फिर खींच के नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्वर्गीय मान लिया मनीष कुमार। ठीक है, स्वर्गीय मनीष कुमार ये इनके औलाद हो गए, ये हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं। तो स्वर्गीय दीपक कुमार, तो मान लिया इनका 2 लड़के हैं। ठीक है, तो जिनका 2 लड़के होंगे यानी कि 1 से जो अधिक होंगे तो उसमें आपको ये एरो लेना होगा। एरो क्यों लेना होगा, इसलिए लेना होगा एरो कि एरो ले लेंगे आप तो फिर हम लोग को अब लाइन लेना होगा। क्यों, क्योंकि लाइन लेंगे तभी ना 2 ठो वंश बना पाएंगे, 2 ठो वंश वृक्ष बना पाएंगे, नहीं तो 1 ठो फिर इस तरह से बनेगा। तो एरो ले लेंगे, फिर इस तरह से हम लोग लाइन ले लेंगे छोटा सा अपना स्पेस के हिसाब से। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। अब क्या है, अब इसमें हम लोग को 2 वंश को डिफाइन करना है यानी कि इनके 2 पुत्र हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि फिर यहाँ से एरो को खींच करके यहाँ पे ला सकते हैं और इसमें उनका नाम लिख सकते हैं। आप ई वाला भी एरो को इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका भी। तो मान लिया कि हम लोग एक में इसी का इस्तेमाल करते हैं। फिर तो चलिए एक ठो बॉक्स को इस तरह से ले लेंगे हम लोग, यहाँ से खींच लेंगे और खींच करके यहाँ पे जो भी नाम देना है हम लोग को नाम दे देंगे। ठीक है, हो गया। अब फिर मान लिया कि नाम अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो अगर हम चाहते हैं कि कुमार को नीचे करें तो उसके लिए आप कुमार को यहाँ से इंटर करके नीचे कर दीजिएगा और ई वाला बॉक्स को अपना सटा दीजिए और इसको कंट्रोल ए और कंट्रोल ई करके जस्टिफाई कर दीजिए। और ये जो गैप दिख रहा है इसको आप यहाँ से पैराग्राफिंग में जा करके इसको सिंगल कर दीजिए और इसको बॉक्स वाला बटन पे क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए, तो गैपिंग इसका कम हो जाएगा। अब ये हो गया एक ठो लड़का, और फिर एक और लड़का को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम लोग ई वाला आउटलाइनवा को लेंगे। ठीक है, ई वाला आउटलाइनवा को इसलिए लेंगे क्योंकि ई वाला ले लेंगे तो हम लोग इस तरह से खींच के यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लोग जिस तरह से चाहे, मान लिया कि इसको यहाँ पे हम लोग को लिखना है तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से ये वाला बॉक्सों को खींच के लाएंगे और यहाँ पे स्वर्गीय दीपक कुमार कर देंगे। जहाँ दीपक कुमार तो इनके बाबूजी हैं, तो स्वर्गीय डॉट 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 अब अपने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कुमार कर देंगे। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अब कि छोटा करके दिखा देंगे हम आपको। अब वंश वृक्ष में आप देख सकते हैं कि
इनका हो गया, इनका हो गया। अब 2 जन का हो गया हुआ है, तो अब तीसरा जन का लिखना है, यानी कि स्वर्गीय यदु कुमार का। तो इनका मान लिया कि इनके 3 जो है कि लड़के हैं, ठीक है। तो 3 लड़के हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग एरो को यहाँ से खींच करके ला करके यहाँ पर रख देंगे, और उसके बाद जो है कि लाइन हम लोग को देना है। तो लाइन आप यहाँ से भी कंट्रोल दबा के कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है यहाँ से, तो आप इंसर्ट में जा करके और शेप में जा करके ये लाइन आप ले सकते हैं। तो ये लाइन हम लोग ले लेते हैं। तो ये लाइन हम लोग इस तरह से खींच देते हैं, ठीक है। अब लाइन को थोड़ा बराबर कर दीजिए, और इसमें हम लोग को 3 जो है कि डिफाइन करना है, 3 जनरेशन, यानी कि 3 बच्चे का नाम हम लोग को इसमें देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ये वाला बॉक्स का हेल्प लेंगे, ठीक है। क्योंकि लेंगे तो स्पेस हम लोग का कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ तक भी हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लिया कि इसको खींच करके लाएंगे फिर उसी तरह से, और यहाँ पे अब स्वर्गीय हटा देते हैं। मान लिया डॉट 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 करके एग्जाम्पल के तौर पे और कुमार कर देते हैं। तो 1 हो गया, ठीक। अब इसी तरह से हम लोग को अब दूसरा नाम लिखना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग फिर इसी को खींच लेंगे, स्पेस हम लोग का इसी में हो जाएगा एडजस्ट। इसी को खींच करके और यहीं पे हम लोग दूसरा नाम लिख लेंगे। तो उसके लिए फिर इसी तरह से इसको खींच करके लेके जाएंगे यहाँ पे, और अपना छोटा कर देंगे। 2 लाइन में कर देंगे अगर स्पेस यहाँ पे है तो। ये हो गया, ठीक है। अब फिर हम लोग को अब तीसरा लिखना है। तो तीसरा के लिए फिर यहाँ पे जाएंगे, इसी तरह से एक तो ये वाला ले लेंगे हम लोग एरो, और एरो को ले करके यहाँ पे डाल देंगे। या फिर आप इसको भी दे सकते हैं, एल्बो कनेक्टर करके जो ये था, यहाँ पे ले करके और हम लोग को यहीं पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे अपने अनुसार कर देंगे, और इसी तरह से एक तो बॉक्स को यहाँ से कंट्रोल दबा करके और खींच करके लाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कर देंगे श्रीवास्तव। मान लिया कि करना है श्रीवास्तव कुमार। ये हम एग्जाम्पल के तौर पर नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे कर दिए, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे मान लिया स्वर्गीय राहुल कुमार। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि इनका कोई औलाद नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे बे औलाद, जिसको हम लोग निसंतान भी बोलते हैं, ठीक है। हो गया। तो अब देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से वंशावली हम लोग का बन गया हुआ है। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से आगे पीछे करके खींच करके जहाँ तक आपको लेकर जाना है वहाँ तक आप ले आकर के रख देंगे। तो इसके साथ साथ हम एक और चीज़ आपको बता देना चाहते हैं। अब जैसे कि हम लोग सर्वे के लिए या फिर कोई भी काम के लिए वंशावली बनवा रहे हैं, और इसमें जो एप्लीकेंट है, जो वंशावली बनवाने वाले हैं, तो उनका नाम यहाँ पे हम लोग को कहीं जिक्र करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ऊपर में देख सकते हैं लोकेश गुड्डा केश कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि श्रीवास्तव कुमार के लड़के हैं एक, चलिए यहाँ से ले लेते हैं फिर से एरो। श्रीवास्तव कुमार के एक लड़के हैं, और यही एप्लीकेंट है, यानी कि आवेदक यही बन रहे हैं, आवेदक यही बन रहे हैं ये लोकेश गुड्डा केश कुमार, लोकेश गुड्डा केश कुमार। तो आवेदक यही है, चूँकि इनका नाम ऊपर में है तो यहाँ पे हम लोग इनका नाम लिख देंगे, और नीचे में ब्रैकेट में जहाँ पे इनका नाम लिखेंगे वहाँ पे लिख देंगे आवेदक, ताकि पता चले कि आवेदन देने वाले आवेदक यही है, और इसको हम बोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग का वंशावली जो है कि बन गया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग बनाए अभी वंशावली, और आपने देखा कि वर्ड में किस तरह से हम लोग वंशावली बनाए हैं। अगर इसमें कहीं भी कोई भी चीज़ समझने में अगर आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। जो भी उसका सल्यूशन होगा, समाधान होगा, वो हम आपको बताएंगे। और अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों तक भी पहुंच सके। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।